बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का चैप्टर खसरा गिरदावरी के मुतल्लक़ है। खसरा गिरदावरी क्या होती है, इसको कैसे होना चाहिए, ये क्यों होती है, इसका क्या मकसद है, इसकी कानूनी तौर पर अहमियत क्या है, अगर ये दुरुस्त होती है तो इसका आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, अगर ये गलत हो जाती है तो आपको इसका नुकसान क्या हो सकता है। आपको बतौर ज़मींदार, बतौर ठेकेदार, बतौर चकोतादार खसरा गिरदावरी करवाते वक्त किस चीज़ का बुनियादी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। हाँ, अगर ये किसी वजह से गलत हो गई है तो इसको दुरुस्त करवाने का क्या तरीक़ाकार है। ये बुनियादी तौर पर किन मामलात में इसकी ज़रूरत होती है। आपके अगर कब्ज़ा के मामलात हैं, दखल के मामलात हैं, आपके पोजेसन के अलावा आपके लीज़ के, ठेका के, आपके तकसीम के मामलात हैं, तो इन तमाम मामलात में आपकी जो खसरा गिरदावरी है इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाती है। खसरा गिरदावरी होती क्या है? खसरा गिरदावरी को लैंड रेवेन्यू एक्ट का चैप्टर 6 डील करता है। चैप्टर 6 जो कि रिकॉर्ड्स के मुतल्लिक़ है, जो कि सेक्शन 39 से लेकर 55 तक जाता है। इसमें तमाम रिकॉर्ड्स को डिस्कस किया गया है, जिसमें खसरा गिरदावरी भी शामिल है। खसरा गिरदावरी होती क्या है? खसरा एक्चुअली एक किले को ज़्यादातर कहा जा सकता है। आप एक एकड़ को या किले को खसरा कह सकते हैं। गिरदावरी उसका कब्ज़ा होता है। तो खसरा में जो बंदा कब्ज़ा करके बैठा है, जिसने वो खसरा काश्त किया हुआ है, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसकी तफसील बयान की गई है, उसको खसरा गिरदावरी कहते हैं। खसरा गिरदावरी का एक प्रॉपर रजिस्टर होता है जो साल में 2 मरतबा उस खसरा में, उस किला में जो कब्ज़ा है उसकी बाबत वो अब तहरीर अमल में लाई जाती है। बुनियादी तौर पर जो इसके 3 कॉलम होते हैं, एक में लिखा जाता है कि फ़लाँ गांव का जो मुरब्बा नंबर फ़लाँ है, उसका किला नंबर फ़लाँ जो है वो है। अगले कॉलम में लिखा जाता है कि ये इस खसरा में या इस मुरब्बा में ये मलकियत किसकी है। ज़्यादातर रकबा सूबाई हुकूमत का मलकियत हो तो सूबाई हुकूमत आ जाती है। अगर मलकियती ज़ाती रकबा हो तो फिर मालिक का नाम आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मालिक है कब्ज़ा भी उसी का हो। नेक्स्ट कॉलम जो होता है वो कब्ज़ा के मुतल्लिक़ होता है। तो इसमें यह बयान किया जाता है कि ये मुरब्बा, ये किला काश्त किसने किया हुआ है। अगर आप बतौर ज़मींदार आपने वो रकबा ठेके पर दिया हुआ है और आप एक ठेकेदार हैं, तो आपने वो ठेके पर लिया हुआ है, तो आपको चाहिए कि ठेकेदार का आप अपना मुज़ारे के तौर पे, ठेकेदार के, चकोतादार के तौर पे, कब्ज़ा के तौर पर अपनी गिरदावरी कराएं। अपने मुतल्लिक़ा कॉलम में आप अपने आप को बतौर मुज़ारा या ठेकेदार लाजमी लिखवाएं। जो मालिक का कॉलम है उसमें उसको मालिक रहने दें। अगर आप ऐसा नहीं करते, कल को आपका कोई ठेकेदारी का कोई मामला हो जाता है तो आपका कब्ज़ा शो नहीं होगा। गिरदावरी आपके नाम पर नहीं है तो आपका कब्ज़ा शो नहीं होगा। तो ये एक बुनियादी नुक्ता है जिसको आपको करवाना चाहिए। और दूसरी बात, आपको जो आप मुश्तरका खातादार हैं, आपका कब्ज़ा है किला नंबर 5 पे, गिरदावरी है किला नंबर 7 की, आप एक किला नंबर 5 जो अरसा दराज से काश्त कर रहे हैं, तो फिर आप कल को तकसीम करवाना चाहते हैं तो आपका कब्ज़ा जो जिस खसरा में आपकी गिरदावरी होगी उसको अहमियत दी जाएगी। आप एक मुरब्बा में 4 कनाल के मालिक हैं और गिरदावरी आपके नाम आ रही है 8 कनाल की। कल को कोई आपके खिलाफ पैदावार का दावा कर दे, ये जो कब्ज़े से भी ज़्यादा इसने जो है वो गिरदावरी करवा रखी है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। अब अगर किसी वजह से खसरा गिरदावरी गलत अंदराज हो जाता है उसका, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना चाहिए? असिस्टेंट कमिश्नर या कलेक्टर साहब के पास आपको जाना चाहिए। वहाँ एक एप्लीकेशन गुजारनी चाहिए कि फ़लाँ खसरा की इस वजह से गिरदावरी जो है गलत हो गई है। वो तहसीलदार को या पटवारी को मौका मुलाजा के लिए कह सकता है, रिपोर्ट तलब कर सकता है। रिपोर्ट तलब करने के बाद आपकी वो गिरदावरी जो है ये दुरुस्त कर सकता है। ज़्यादातर कानून में ये आया है कि 6 साल तक अगर एक गिरदावरी एज़ इट इज़ रहती है तो आप 6 साल के बाद चाहते हैं कि ये 6 साल पुरानी मेरा पोजेसन जो है वो शो किया जाए, तो लिमिटेशन इसके आड़े आ जाती है कि आप जो हैं वो 6 साल से ज़ायद की जो खसरा गिरदावरी है ये तब्दील नहीं करवा सकते।
खसरा गिरदावरी की दुरुस्तगी और तब्दीली के लिए एक्सक्लूसिव और बिला शिरकत गहरे इख्तियार जो है रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास है। सेक्शन 172 जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, वो सिविल कोर्ट को महरूम कर देता है इस इख्तियार इस्तेमाल करने से कि वो आपकी खसरा गिरदावरी के मामलात में इंटरफेरेंस करे, चूँकि ये एक्सक्लूसिव जो है ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का इख्तियार है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एफिकेशियस रेमेडी के तौर पे किसी भी खसरा गिरदावरी की गलती की दुरुस्तगी के लिए आप रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाएं, कमिश्नर साहब या कलेक्टर साहब के पास जाएं और अपनी खसरा गिरदावरी दुरुस्त करवाएं। अभी अगर आपका खसरा गिरदावरी गलत है तो आपको यकीनी तौर पर उसको दुरुस्त करवाना चाहिए। ये छोटी सी बुनियादी गलतियां हैं जो कल के आपको बहुत बड़े मसाइल का सामना करवा सकती हैं। That's it.